जय हिंद। आज का करंट अफेयर्स 25 अक्टूबर 2024। ये कार्तिक महीना का कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है, जो कि कल तक यानी कि 26 अक्टूबर का 3:22 तक रहेगा। आज का दिन में यानी कि 25 अक्टूबर को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे भी मनाया जाता है। आज का दिन साल 1951 यानी कि 1951 में भारत का पहला जनरल इलेक्शन शुरू हुआ था, और जो कि 21 फरवरी 1952 को खत्म हुआ था। और इसके साथ भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए थे। सिग्निफिकेंस ऑफ 25 अक्टूबर, आज का दिन में साल 1896 में मुकुंदलाल श्रीवास्तव उनका जन्म हुआ था, जो कि एक इंडियन लिटरेरी और राइटर थे। उनका पहला किताब बाल हितैषी, जो कि 1912 में पब्लिश हुआ था। उन्होंने ग्रेट मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम उसको ट्रांसलेट किया था। उसके साथ उन्होंने राजवल्लभ शाही के साथ मिलकर एक डिक्शनरी प्रिपेयर किया था, जिसका नाम था हिंदी शब्द संग्रह। इस डिक्शनरी में हिंदी के अलावा अदर मेजॉरिटी लैंग्वेज भी इंक्लूड था, जैसे कि ब्रिजभाषा, अवधी, बुंदेलखंडी एक्सेट्रा। नेशनल इवेंट्स टुडे, साइक्लोन दाना उड़ीसा कोस्ट में 24 अक्टूबर को हिट किया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि मेलबोर्न में 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक हो रहा है, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अटेंड किए थे। लॉन्ग कॉक वियतनाम का न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, और जस्टिस संजीव खाना भारत का नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। स्पेनिश प्रेसिडेंट पेड्रो सैंचेज इंडिया विजिट में 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होंगे। नेक्स्ट, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का चांसलर मिस्टर ओलाफ स्कोल्ज 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक भारत का विजिट में है। इस महीने में स्कीम्स के ऊपर देखेंगे तो समर्थ स्कीम, निजित महीना स्कीम, और पीएम यशस्वी स्कीम और उड़ान स्कीम है। पीएम यशस्वी स्कीम एजुकेशनल एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पीएम यशस्वी यानी कि दी प्रधानमंत्री यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया इम्प्लीमेंट किया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ईबीसी, एंड डीएनटी यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स स्टूडेंट्स का अपलिफ्ट करना इस स्कीम्स का लक्ष्य है। 2023-24 में इस स्कीम के द्वारा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 193.83 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया था। अभी इस स्कीम का 5 सब स्कीम है, जैसे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस एंड डीएनटी यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी है, और उसके साथ साथ टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन और टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन के लिए भी ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है। और इसका 5th सब स्कीम है कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर ओबीसी बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि ओबीसी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल कंस्ट्रक्शन करना। नेक्स्ट, उड़ान स्कीम, उड़ान यानी कि उड़े देश के आम नागरिक। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। अभी ये स्कीम को 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में अफोर्डेबल और एफिशिएंट एयर ट्रैवल सुविधा उपलब्ध करवाना इस स्कीम का मूल लक्ष्य है। इस स्कीम के द्वारा 601 रूट को ऑपरेशनल किया गया है और 71 एयरपोर्ट्स न्यू बनाया गया है, और 2047 तक भारत में 350 से 400 एयरपोर्ट होंगे। 2014 में भारत में 74 एयरपोर्ट्स थे, लेकिन 2024 में अभी 157 एयरपोर्ट्स है। वियतनाम का 67 ईयर्स ओल्ड मिलिट्री जनरल वियतनाम का न्यू प्रेसिडेंट हुए, जिनका नाम है लोंग क्वांग। पिछले 18 महीना में ये 4th प्रेसिडेंट है जिन्होंने वियतनामीज आर्मी में 40 साल सेवा की है। रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम लॉन्च किया है। ये सिस्टम को द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया है। भारत में डिजिटल सेफ्टी को एनहांस करने के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल यानी कि फ्रॉड कॉल्स को आइडेंटिफाई करना और ब्लॉक करना इस सिस्टम का मेन एम है। ये सिस्टम को लॉन्च करते ही 24 आवर्स के अंदर 1.35 करोड़ का फ्रॉड कॉल्स को आइडेंटिफाई और ब्लॉक किया गया था। नेक्स्ट, स्पाइस 2000 बम। रिसेंटली इजराइल ने लेबनान का बेरेट में स्पाइस 2000 बम ड्रॉप किया है। ये स्पाइस 2000 को स्मार्ट बम भी कहा जाता है। ये एक हाई एक्यूरेसी टारगेटिंग बम है, जो कि मिनिमम कोलैटरल डैमेज के साथ टारगेट को हिट करता है। इस स्पाइस गाइडेंस सिस्टम को एक स्टैंडर्ड अनगाइडेड बॉम्ब्स के साथ अटैच किया जाता है, और ये सिस्टम जीपीएस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम को यूज करके टारगेट को हिट करता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बम
अपना फ्लाइट के टाइम पे यानी कि ट्रैवलिंग टाइम में मिड एयर में अपना पाथ को एडजस्ट कर सकता है ताकि इसका एक्यूरेसी रेट हायर हो सकता है। ये बम 2000 पाउंड का वार रेट कैरी करता है और जो कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको लॉन्च किया जा सकता है। भारत का प्रेजेंट चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जस्टिस खन्ना का नाम सिफारिश किया था नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। कल यानी कि 24 अक्टूबर को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जस्टिस खन्ना को नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद में नियुक्त किया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को टेक ओवर करेंगे और इसके साथ जस्टिस खन्ना भारत का 51वां यानी कि 51st चीफ जस्टिस होंगे और जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। उसके साथ मैं ये बता देता हूँ कि रिसेंटली पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने यहाँ अफरीदी को पाकिस्तान का नेक्स्ट चीफ जस्टिस के पद में अपॉइंट किया है। वुमेन्स हॉकी टीम के स्कीपर रानी रामपाल ने अपनी रिटायरमेंट का घोषणा की है। उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम में 16 इयर्स का एग्जाम्पलरी प्रदर्शन किए थे। रानी रामपाल हरियाणा का एक छोटा टाउन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड का ग्लासगो में होगा। ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया होस्टिंग कंट्री था, लेकिन राइजिंग कास्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया स्टेप डाउन करने के बाद स्कॉटलैंड इस 2026 गेम्स को होस्ट कर रहा है। इस 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इंडिया एक प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि इस गेम से 6 इवेंट को हटाया गया, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वाश, टेबल टेनिस एंड रेसलिंग। थैंक यू। जय हिंद।